सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज जो है बहुत बड़ा फैसला किया गया और यह जो फैसला किया गया उसका संबंध जमीन विवाद से है। और जमीन का जो विवाद चल रहा था वह 6 कट्ठा। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये एक तरह से जो प्लॉट का साइज होता है उसका मेजरमेंट का तरीका होता है। ये कट्ठा में भी मेजरमेंट किया जाता है बहुत सारे क्षेत्र में, और ये कट्ठे में मेजरमेंट जो किया जाता है आप जैसे आप समझ सकते हैं कि कहीं कट्ठा जो होता है वो छोटा होता है, 700 स्क्वायर फीट का ही होता है, कहीं 900 का होता है। तो ये एक मेजरमेंट का तरीका है और वहाँ पे कट्ठा बोला जाता है। और ये जो ग्राम है ये है परिहार, जिला सीतामढ़ी। वादी, अगर आप नहीं समझते हैं वादी किसको बोलते हैं तो वादी का नाम हम बता देते हैं पहले आपको। उनका नाम है बनारस शाह। और जो प्रतिवादी हैं वो डॉक्टर कृष्णकांत है ना, कृष्णकांत प्रसाद। अब सबसे पहले समझना ये बेहद जरूरी है कि जैसे यहाँ पे 2 वर्ड जो आप देख रहे हैं वादी, तो सबसे पहले आप इसको समझ लें। वादी जो होता है वो होता है जिस व्यक्ति के द्वारा मुकदमा जो है दायर किया जाता है, मुकदमा किया जाता है। मतलब अगर आप मुकदमा कर रहे हैं ना तो आप हो गए वादी, मतलब मुकदमा करने वाले आप हैं। प्रतिवादी वो होता है जिसके खिलाफ आप मुकदमा कर रहे हैं, है ना, जिसके विरुद्ध आप मुकदमा कर रहे हैं, वो यहाँ पे प्रतिवादी कहलाता है। आप कानून के अगर शब्दों में देखें, अगर कोई भी कानूनी डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों वर्ड जो है देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये 6 कट्ठा जमीन विवाद क्या था। देखें, जमीन का विवाद जो है यहाँ पे, अगर मान लेते हैं आप ही के पास कोई संपत्ति है और उसको कोई और ले ले, कब्जा कर ले या किसी तरह से अपना बताए, बहुत दिन हो सकता है कि आप बाहर रह रहे हैं और आपकी संपत्ति को कोई उपयोग कर रहा है बहुत लंबे समय से। अब आप बाहर रह रहे हैं, उससे आपका अच्छा रिलेशन है, आपने उसको उपयोग करने के लिए दे दिया। उपयोग करने का मतलब है कि उस पर कुछ कर रहा होगा, उसको ठीक है, उस पर मवेशी का ही मतलब पूरा जो है बना के या खाने पीने का जो भी सामग्री है, तो जो भी काम कर रहा होगा उससे संबंधित जो भी कोई एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्ट अगर है तो उसको रखने का काम हो गया। मतलब किसी तरीके से उसी के अंडर में वो आपकी संपत्ति है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग बाहर रहते हैं लेकिन उनके साथ ऐसा जो है ये आ जाता है सिस्टम कि उनकी संपत्ति है, कोई यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। बस मामला वैसा ही था। जो वादी है वो 6 कट्ठा जमीन कृष्णकांत प्रसाद का जो है एक तरह से दखल किए हुए था। आप समझ सकते हैं कि यानी जो संपत्ति दखल किया हुआ था वो कौन? वादी। मतलब केस करने वाला भी कौन? वादी। मतलब जो दखल किया हुआ था, जो खुद कब्जा किया हुआ था, जिसके पास वो जमीन बहुत लंबे समय से कब्जा में था, जिस पे वो मालिकाना हक का दावा कर रहा था, वो कौन था? वो वादी था। मतलब वही केस फाइल कर दिया अपने मालिक के ऊपर, जमीन मालिक के ऊपर जिसका जमीन है, कि अब वो जमीन उसकी है। अब देखें, मामला चला गया कोर्ट में। सबसे पहले मामला जैसे ही ट्रायल कोर्ट में गया, ट्रायल कोर्ट में जाने के बाद, हाँ ट्रायल कोर्ट अगर आप नहीं समझते हैं कमेंट करेंगे, डिटेल से वीडियो बनाएंगे ट्रायल कोर्ट से संबंधित। ट्रायल कोर्ट में जैसे ही मामला गया, ट्रायल कोर्ट के द्वारा इस केस को खारिज कर दिया गया। मतलब जो वादी है बनारस शाह, उसके मामले को खारिज कर दिया गया। लेकिन एक तरह से लंबे समय से कब्जा है संपत्ति पे, तो उसका वो दावा कर रहा था। मान लेते हैं कि आपकी संपत्ति, आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोगों की ऐसी संपत्ति है जिनका वर्षों से कब्जा है। अब वो कब्जा है, ठीक है, उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उसका दावा करेंगे तो उनके लिए भी कानून है। ऐसा नहीं कानून नहीं है, उस व्यक्ति के लिए कानून है और उसी का ये प्रयोग कर रहे थे। जैसे ही वादी का केस खारिज होता है, उसके बाद वादी जो है निचली अदालत में अपना याचिका दायर करते हैं। और निचली अदालत में जैसे ही याचिका को दायर करते हैं तो निचली अदालत के द्वारा, मतलब एक तो ट्रायल कोर्ट के द्वारा क्या हुआ, केस को खारिज कर दिया गया। दोबारा केस तो खारिज हो गया तो दोबारा वादी के द्वारा जो है निचली अदालत जैसे ही गया तो यहां पे इनको इनके अपने फेवर में डिग्री कर दिया गया। तो यहां पे तो संपत्ति का टाइटल कृष्णकांत प्रसाद का है,
फिर भी जो कब्जाधारी है उसको मालिकाना हक देना, तो ये प्रतिवादी कृष्णकांत और उनके जो भी जनरेशन है उनको ये जो है सही नहीं लगा। सीधी सी बात है, संपत्ति उनकी है और किसी का आपका संपत्ति है और आपका संपत्ति कोई आके कब्जा कर ले और खुद केस भी फाइल कर दे, तो ये तो नहीं हो सकता कि संपत्ति उसकी हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। वो संपत्ति जो है आप जो देख रहे हैं, यानी ये बनारस शाह के पास जो है डिग्री एक तरह से निचली अदालत के द्वारा दे दिया गया। अब अगला ऑप्शन क्या है? आगे भी ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन बंद नहीं होता है। हम शुरू से बोलते हैं कि अगर आपकी संपत्ति है तो आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है। अगर आपकी मान लेते हैं, ठीक है, यहां तो मामला सिर्फ 6 कट्ठे का था, लेकिन 6 कट्ठे की जमीन जो है एक तरह से, जब जमीन कीमती होता, जमीन का कीमत होता, जमीन का वैल्यूएशन होता है, तो वो मायने रखता है। अगर उनको केस फाइल करने में 10 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, 5 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं। वो डिपेंड करता है, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है उतना बड़ा मामला भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। और जब भी संपत्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है तो थोड़ा मामला, इसलिए कि वो आपके कब्जे में तो है नहीं, सुधार प्रक्रिया का अलग मैटर है। लेकिन जब भी विवाद कब्जा से संबंधित होता है, अब तो बहुत सारे अधिकारी को भी पावर जो है नहीं है कि अगर कोई कब्जा कर लिया है तो वो आके उसको हटा दे, तो मामला जो है वो आपको न्यायालय में जाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर कब्जा लंबे समय से है तो, लेकिन अगर कोई अर्जेंट आपकी जमीन को तुरंत में कब्जा कर रहा है, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है और हम बताते भी रहते हैं और आगे उससे संबंधित हम बताते रहेंगे आपको कि आखिर क्या करना होता है। अब प्रतिवादी जो है उनके द्वारा अब याचिका दायर किया गया हाईकोर्ट में। और हम आपको बता दें कि ये जो जिला है सीतामढ़ी, ये जो जिला है ये राज्य बिहार में है। बिहार राज्य में सीतामढ़ी जिला जो है और बिहार राज्य की जो राजधानी है यानी पटना, तो पटना हाईकोर्ट में कृष्णकांत प्रसाद जी के द्वारा, उनके जो आगे बेटे हैं उनके द्वारा याचिका दायर किया गया। और किसके विरुद्ध? बनारस शाह के फैसले के विरुद्ध। मतलब बनारस शाह को जो फैसला हुआ, डिग्री हुआ, उसके विरुद्ध याचिका दायर किया गया। देखिए, जब भी अगर आप फैसले से असंतुष्ट होते हैं, वो कोई भी फैसला क्यों ना हो, तो आपके लिए आगे दरवाजे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गया, गलत हो गया, तो अब यहां पे लेकिन क्या हुआ, आप इसको समझें कि प्रतिवादी के द्वारा याचिका तो दायर कर दिया गया, लेकिन प्रतिवादी को यहां पे भी प्रतिवादी का जो मामला था उसको देखते हुए, वर्तमान कब्जा को देखते हुए और लंबे समय से कब्जा को देखते हुए, बनारस शाह का जो एक तरह से जो निचली अदालत के द्वारा फैसला दिया गया उसको सही बताया। मतलब क्या हुआ कि कृष्णकांत प्रसाद के द्वारा जो हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया, तो हाईकोर्ट के द्वारा भी, है ना, हाईकोर्ट के द्वारा भी, यानी उसको जो फैसला बनारस शाह के पक्ष में हुआ उसी को सही बता रहा है। मतलब जो कब्जाधारी है वही सही है, कब्जा करने वाला सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कृष्णकांत और उनके जो परिवार के लोग थे, उसने हार नहीं मानी। अब आपके मन में एक सवाल चलता होगा कि ये सारा जो टाइम पीरियड लगा कितना साल लग गया, तो हम आपको बता देना चाहते हैं ये टोटल जो है ये समय लग गया 54 साल, 54 ईयर। बहुत बड़ा समय होता है। लेकिन जो संपत्ति है वो दादा के विवाद वाला संपत्ति पोते को वापस मिला, तो ये बहुत बड़ी चीज है। कुछ वैसे लोग हैं जो कि उस तरह का काम करते हैं। तो अब कृष्णकांत के परिवार के द्वारा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी प्रक्रिया है वो जब चला, तो उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको सही करार दिया। और यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि संपत्ति किसको वापस मिलेगा? जो संपत्ति का असली मालिक है,
जिसके पास संपत्ति का वर्तमान में अप टू डेट मौजूद है वही उस संपत्ति का मालिक है। कोई भी, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी संपत्ति पे आके कब्जा कर ले तो संपत्ति का उसका मालिकाना हक नहीं मिल जाएगा। कुछ कंडीशन हैं जो कब्जाधारी के पक्ष में भी जाता है, उसके भी कुछ नियम हैं, लेकिन यहां पे जो बनारस शाह का द्वारा जो एक तरह से गलत तरीके से यूज करके उस नियम को, जो प्रतिकूल कब्जा का नियम है, उसको यूज करके यहां पे अपने आप को जो है एक तरह से उसका मालिकाना हक का दावा करना, वो यहां गलत साबित हुआ। आशा करते हैं ये जजमेंट स्टोरी को आप जरूर अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।